इंडस्ट्री के ऊपर अक्सर कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं। कभी भाई भतीजावाद, कभी कास्टिंग काउच, कभी कर्मचारियों का शोषण, तो कभी काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का आरोप लगता है। लेकिन अभी इन दिनों हेमा कमेटी की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि हेमा कमेटी है क्या और इसकी रिपोर्ट से क्यों फिल्म इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ है। मलयालम इंडस्ट्री में कई महिलाओं ने आरोप लगाया था कि काम के बदले उनसे अनैतिक डिमांड किया जाता है। सरकार ने एक पुराने केस और बाकी इंडस्ट्री में महिला की सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर रिसर्च के लिए 2019 में न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन किया था। गठन के बाद समिति ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं जो चीजें फेस कर रही थी उन मुद्दों का अध्ययन किया गया था। इस रिपोर्ट में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार की जरूरी डिटेल्स को एक्सपोज किया गया है। बता दें कि ये रिपोर्ट केरल सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की थी, लेकिन आरटीआई अधिनियम के तहत सरकार को ये रिपोर्ट जारी करनी पड़ी। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2017 के दिन मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री अपनी कार से कोच्चि जा रही थी। उस दौरान उन्हें अगवा करके उन्हीं की कार में यौन उत्पीड़न किया गया। जानकारी के मुताबिक ये अपहरण ब्लैकमेल करने के इरादे से किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बता दें कि इस वारदात के बाद मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा, काम की शर्तों को लेकर आवाज उठने लगी थी। ये आंदोलन तेज होता जा रहा था। इसके बाद भारी दबाव में मुख्यमंत्री ने वारदात के 5 महीने बाद जुलाई में केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस दौरान कमेटी को पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों, सहयोगियों और अन्य स्टाफ की सेवा शर्तें, काम के बदले समुचित मेहनताना, शूटिंग स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम आदि को लेकर रिपोर्ट देनी थी। हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का पूरा सच सामने लाया है। इस कमेटी ने सैकड़ों की संख्या में महिला कलाकारों, टेक्नीशियंस तथा अन्य से बातचीत की है। इसके अलावा जरूरी बयानों को रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद फिर साल 2019 के अंत में इस कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीएम पी विजयन को सौंप दी थी, जिसमें अनेक खुलासे किए गए थे। इतना ही नहीं, कमेटी ने इस मामले की विस्तृत जांच हेतु न्यायाधिकरण के गठन की सिफारिश की थी। हालांकि रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया था। हालांकि राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में एक पैनल गठित किया था, जिसमें कुछ महीनों बाद ही अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की गई थी। इसमें इस इंडस्ट्री के जॉब करने वालों के कॉन्ट्रैक्ट को अनिवार्य करना, महिलाओं पुरुषों के लिए एक तरह का भुगतान सुनिश्चित करना, शूटिंग वाले स्थान पर शराब, ड्रग्स पर सख्ती से पाबंदी और महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल तैयार करना शामिल था। आरटीआई के बाद केरल सरकार की ओर से 295 पन्नों की इस रिपोर्ट से प्रारंभिक मसौदे से 63 पन्नों को हटाने के बाद इसे जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं समेत 15 बड़े शॉट से जुड़े एक पुरुष समूह का पता चला है। इंडस्ट्री में यही पावर ग्रुप तय करता है कि इंडस्ट्री में किसे रहना चाहिए और फिल्मों में किसे काम देना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट की स्टडी के दौरान समझा गया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को कुछ शक्तिशाली पुरुष नियंत्रित करते हैं। निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के इस शक्तिशाली समूह को माफिया कहा गया है, क्योंकि ये अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों का करियर बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मलयालम सिनेमा में महिलाओं के प्रति गलत नजरिया भी देखने को मिला है। मलयालम इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सिंड्रोम की भी पुष्टि की गई है। इसमें कहा गया है कि निर्देशक और निर्माता अक्सर महिलाओं को शोषण के लिए उन पर दबाव डालते हैं। जो महिलाएं निर्माता, निर्देशकों की शर्तों से सहमत हो जाती हैं, उन्हें कोड नाम दिया जाता है। आसान भाषा में इस रिपोर्ट ने मलयालम इंडस्ट्री का सच उजागर किया है। इसलिए कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर अन्य इंडस्ट्री तक बवाल मचा हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।